स्कूल टीचर की पिटाई से 9वीं के छात्र की हालत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। कन्नौज में गांव पश्चिमी मेड़िया का रहने वाला कक्षा 9 का छात्र दिलशान उर्फ राजा को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने किसी लड़की के बैग में घड़ी रखने की बात कहकर उसके साथ मारपीट कर दी। पूरा मामला आरएस विद्यालय कसावा का है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उसके साथ पिटाई कर दी। पिटाई इतनी की कि उसकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद छात्र के घर वालों ने उसकी हालत खराब देख कसावा के किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। जिसके बाद परिजनों ने उसे सौंदर्य अस्पताल छिबरामऊ में भर्ती करवाया। हालत में सुधार न आने के कारण वहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान कक्षा 9 के छात्र दिलशान उर्फ राजा की मृत्यु हो गई, जिसकी उम्र महज 15 वर्ष थी। राम राजपूत, कन्नौज, समाचार 24। सामने विद्यालय है आरएस इंटर कॉलेज, उसमें ये बेटा दाखिला के लिए उस विद्यालय में गया और 1-2 दिन पहले भी गया। दाखिला एक दिन में नहीं हो जाता है, लास्ट में गया तो वहाँ पर कोई मोटिव बना के किसी तरीके से उस पर घड़ी चोरी का आरोप लगाया। किसी लड़की की घड़ी थी, डीपली मुझे जानकारी नहीं, जो बताया गया कि घड़ी चोरी का आरोप लगाकर और 3 लड़कों को, एक लड़का था बेंचेलाल पाल का इसी गांव का निवासी, एक लड़का था जसोदा शर्मा का और एक लड़का राजा ये जहांगीर खां का, इसका नाम कुछ और है, राजा गाँव में कहते हैं। तो उन लड़कों को हल्का पीट पाट के बाहर निकाल दिया। इस लड़के को वो अपने जो विद्यालय का जो कक्ष है कार्यालय, उसमें ले गए, उसको बंद करके। जो जानकारी मुझे मिली है, मौके पे मैं नहीं था, लेकिन उसको बेरहमी से मारा और पीटा। इतना मारा पीटा, विद्यालय के प्रबंधक या प्रधानाचार्य के नाते गार्जियंस को बुलाना, कोई घटना हुई थी गार्जियंस को बुलाना चाहिए था। कानून हाथ में लेने की क्या या पुलिस को सौंपते। आप भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ना कि हमारा संविधान में ये कहीं दर्ज है कि हम कानून हाथ में लें। पुलिस को बुलाते, गार्जियन को बुलाते, उन्होंने कानून हाथ में लेके उसको बेरहमी से मारा पीटा। उसके अंदर इतनी चोटें हैं जो बता रहे हैं। सौसैया में गए, मुझे फ़ोन किया गया, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, वहाँ पर प्राथमिक उपचार हुआ। प्राथमिक उपचार होने के बाद ये निकल के आया कि उसके फेफड़ों में चोटें आई हैं, पीठ में चोटें आई हैं, गंभीर रूप से घायल है। तो डॉक्टरों ने कहा भैया पंडित जी हम क्या करें, तो हमने उसको रेफर करो। रेफर कर दिया गया कानपुर। वहाँ पहुँचा, उपचार हुआ, उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रात में ये लेके थाने में आ रहे थे। इसके बाद वहाँ चौकी इंचार्ज महोदय को मैंने फ़ोन किया, इंस्पेक्टर महोदय को पूरी घटनाक्रम बताया, तो चौकी इंचार्ज महोदय बोले कि वहाँ पर मुझे जानकारी घटना की नहीं है। तो हमने इन लोगों से कहा कि आप लोगों ने चौकी पे सूचना क्यों नहीं दी, कसाबा में चौकी है। तो इनका कहना ये था कि वो मेरा इतना बच्चा घायल था, तो हमने पहले उपचार प्रथम समझा और उसके बाद कानून, हमारे घर में कोई नहीं था, वो लड़का जो जिसका बेटा है वो कानपुर में था, तो वो माँ और परिवार के लोग लेके उसको भाग गए। प्रथम दृष्टया आदमी को लगता है कि हमारा बच्चा पहले, लेकिन मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। इस गांव के नाते में, गांव का मेरे मजरा का मामला है, इस घटना की घोर निंदा करता हूँ कि इस तरह से कृत्य से कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी जाति विशेष का हो, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक, चाहे वो किसी धर्म और संप्रदाय का हो। कानून का राज स्थापित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार। स्कूल के लोग यहाँ पर